नमस्कार। पंजाब में चुनाव नतीजे आने के बाद भी कांग्रेस के अंदर गुटबाजी जारी है। नेताओं की आपसी लड़ाई खुल्लम खुल्ला हो रही है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने आज एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के बाद ये बात फिर से सामने आई कि ये सवाल उठा कि आखिर पंजाब में कांग्रेस के नेता खुलकर लड़ना कब बंद करेंगे। पंजाब में चुनाव से पहले कांग्रेस के तमाम नेताओं के बीच में आपसी लड़ाई देखने को मिली और उसी का खामियाजा ये कहा जा रहा है कि जो पंजाब में कांग्रेस की करारी हार हुई है उसके पीछे बड़ी वजह इन नेताओं की आपसी लड़ाई है। और इस लड़ाई की वजह से पंजाब की आवाम ने अरविंद केजरीवाल भगवंत मान पर भरोसा किया और उनको सत्ता सौंपी एक प्रचंड बहुमत के साथ। तो सवाल यह खड़ा होता है कि अगर पंजाब में कांग्रेस के नेता इस तरह लड़ते रहे तो उनका सियासी भविष्य क्या होगा, पंजाब में कांग्रेस का भी सियासी भविष्य क्या होगा। तो आज सुनील जाखड़ ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने एक खबर को शेयर किया जिस खबर में कहा गया था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में, सीडब्ल्यूसी की बैठक में पंजाब की एक महिला नेता ने चरणजीत सिंह चन्नी को, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें एसेट बताया। और सुनील जाखड़ ने कहा कि क्या ये मजाक हो रहा है और भगवान का इसके लिए शुक्रिया, थैंक गॉड ही वाज़न्ट डिक्लेयर्ड नेशनल ट्रेजर एट सीडब्ल्यूसी। और उन्होंने इसके अलावा यह भी कहा कि वो एक एसेट हो सकते हैं उन महिला नेता के लिए, लेकिन पार्टी के लिए वो एक बोझ की तरह है। और उनके जो लालच है, यहां आरोप लगाया जाखड़ ने कि चन्नी का जो लालच है उसने न केवल पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बल्कि खुद उन्हें भी, उनको और पार्टी को नीचे लाने का काम किया है। तो ये जो जाखड़ का खुलकर हमला है, इस हमले को आप समझ सकते हैं क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के चुनाव में कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे। और यहां पर उन्होंने जो एक ट्वीट किया है उसमें उन्होंने उनके भतीजे से पर जब ईडी की रेड हुई थी और जब 10 करोड़ रुपए मिलने की बात सामने आई थी उसका भी एक स्क्रीनशॉट उन्होंने शेयर किया है सुनील जाखड़ ने। तो सुनील जाखड़ पार्टी के बहुत सीनियर नेता हैं और अगर वो खुलकर इस तरह हमला बोलते हैं तो इसका सीधा मैसेज ये निकलता है कि राज्य के अंदर अभी भी पार्टी के नेता एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। पंजाब में सिद्धू ने जब मोर्चा खोला था अमरिंदर सिंह के खिलाफ तो पार्टी नेतृत्व ने अमरिंदर सिंह को हटाने का फैसला किया, उनकी जगह चरणजीत सिंह चन्नी को लाए। लेकिन सिद्धू की जो अपनी सियासी ख्वाहिश थी राज्य का चीफ मिनिस्टर बनने की, वो जारी रही। वो तमाम चुनाव से पहले जितनी कई जनसभाओं में चन्नी सरकार के फैसले काम को निशाने पर लेते रहे और ये माना गया कि सिद्धू इस बात से खुश नहीं है कि राज्य के अंदर चरणजीत सिंह चन्नी को कमान सौंपी गई है। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि वो किसी नेता को चीफ मिनिस्टर का फेस बनाए, लेकिन दबाव के बाद उसने चरणजीत सिंह चन्नी को आगे किया और ये लग रहा था कि ऐसा करने से कहीं पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। और अंत में जो चुनाव नतीजे आए वो कांग्रेस के लिए बेहद खराब रहे। और ये जो नतीजे हैं उसके बाद सवाल फिर से वही दोहराऊंगा मैं कि पंजाब के अंदर कांग्रेस का आखिर आगे होगा क्या, क्योंकि आपको सिर्फ 18 सीटें मिली है जबकि 2017 के चुनाव में आप 77 सीटों पर चुनाव जीते थे। सुनील जाखड़ की इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू के साथ भी चुनाव से पहले खासी गहमा गहमी रही है, खासा मनमुटाव रहा है। और जब पूरा चुनाव हुआ तो उसमें पार्टी लीडरशिप ने सुनील जाखड़, चन्नी और सिद्धू को आगे करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में चन्नी को चीफ मिनिस्टर का फेस बनाया। तो नतीजे कांग्रेस के लिए पंजाब के अंदर बेहद खराब रहे हैं। पंजाब उन गिने चुने राज्यों में से एक था जहां पर पार्टी की अपनी सत्ता थी और वहां भी उसको सत्ता गंवानी पड़ी। और बाकी चुनावी राज्यों में कांग्रेस का कैसा प्रदर्शन रहा है इस बात को भी आप बेहतर ढंग से जानते हैं। तो ऐसे हालात में जब पार्टी को अपनी गलतियों से इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और आगे निकलना चाहिए, और इस तरह की बातें सामने आ रही हैं जिसमें एक पार्टी का एक सीनियर लीडर पार्टी के चीफ मिनिस्टर के फेस रहे नेता को ट्विटर पर इस तरह की बात कहता है तो उससे निश्चित रूप से बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। इसके अलावा जो दिल्ली में सेंट्रल जो G23 गुट है उसका भी असंतोष अपनी जगह है। और ऐसे में कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से मुश्किल का वक्त है। 2023 में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ये 2022 के जो 5 राज्यों के चुनाव है ये
आगे 2023-24 की जो पूरी सियासी रोड मैप है, या जो इस साल के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव है, वहां तक का सियासी रोड मैप तय करेंगे। लेकिन कांग्रेस तभी अपोजिशन की जो यूनिटी की बात की जा रही है उसकी कयादत करने की स्थिति में आएगी जब वो स्टेट्स में चुनाव जीतेगी, लेकिन राज्यों में उसका प्रदर्शन बेहद खराब है। और ऊपर से ये जो गुटबाजी है जो पंजाब में दिखाई दे रही है या उत्तराखंड में दिखाई दी उसकी वजह से जो पार्टी को नुकसान हो रहा है वो एक बहुत ही गंभीर विषय पार्टी के लिए है। लेकिन शायद ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपनी इन गलतियों से या नेता अपनी इन गलतियों से सीखने को तैयार नहीं दिखाई देते। जाखड़ के इस हमले के बाद पंजाब कांग्रेस के अंदर तमाम तरह की सियासी चर्चाएं हैं और देखना होगा कि क्या आने वाले दिनों में जो सेंट्रल लीडरशिप है, केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, वो पंजाब कांग्रेस में कोई ओवरहॉलिंग करता है, नेताओं को इधर उधर करता है। क्योंकि अब पार्टी को यह समझना होगा कि अगर उसको पंजाब के अंदर फाइटिंग में रहना है आम आदमी पार्टी के साथ, अगले 5 साल के लिए खुद को तैयार करना है, तो ऐसे नेताओं को बाहर करना होगा जो इस हार के लिए जिम्मेदार हैं। देखना होगा कि पंजाब के अंदर कांग्रेस के जो नेता हैं वो क्या फिर से एकजुट होंगे या उनकी ये जो सियासी घमासान है, टांग खिंचाई वाला जो मामला है, ये इस तरह ही जारी रहेगा। सत्येंद्र.com के आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही किसी और मुद्दे पर फिर मेरी आपके साथ बातचीत होगी। धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।